नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो है पशुओं का भार ज्ञात करना। इसी के साथ एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, पशुओं को चिन्हित करना। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। कई बार यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रजनन योग्य बफेलो हीपर का भार कितना होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजनन योग्य जो बफेलो हीपर है इसका भार कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जा रहा है 100 से 150 किलोग्राम। ऑप्शन बी में आपको दिया जा रहा है 250 से 270 किलोग्राम। और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 320 से 350 किलोग्राम। और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है 450 से 500 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब बात आती है कि सर यहाँ पर पशुओं का भार हम ज्ञात करेंगे, बट वाई, क्यों ज्ञात करेंगे, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य समझना, कई ऐसे पशु होते हैं जिनको मांस के लिए पाला जाता है, तो उनमें मांस की क्वांटिटी देखने के लिए पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। आपने देखा होगा ना, गांव में बकरे बकरियां खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है। जब वो खरीदने आते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर माल कितना है, उसके हिसाब से वो रेट तय करते हैं। जिसमें ज्यादा मांस होता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, जिसमें मांस कम होता है उसको कम पैसा मिलता है। तो पशुओं में मांस की मात्रा, क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें चारे की मात्रा कितनी देनी है। पर पर्टिकुलर आयु पे पर्टिकुलर हम चारा देते हैं, वजन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, पशु को आहार देते हैं। ये मैं आपको पशु आहार के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दवा की मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे। भाई, जिस गाय की उम्र 3 वर्ष से 4 वर्ष है उसको कितनी दवाई हम देंगे, ठीक है। जो छोटे बछड़े या बछियां हैं उनको दवाई की मात्रा कितनी देंगे। तो इसलिए भी पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। एक और पॉइंट आता है वृद्धि ज्ञात करने के लिए, कि उनकी वृद्धि कैसी चल रही है, क्या सही तरीके से तो वजन बढ़ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछता हूं, ठीक है, कि बताइए औसतन एक बछिया का शरीर भार पर डे कितना बढ़ता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा प्रजनन योग्य उम्र ज्ञात करने के लिए भी पशुओं का वजन, मतलब वजन के आधार पर भी ये सब कुछ किया जाता है। तो कई सारे उद्देश्य हैं जिनके आधार पर पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। हो सकता है इस तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल जाए। देखते हैं उद्देश्य क्या है, क्यों। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि जो मांसाहार पशु है, जो पशु मांसाहार पशुओं में मांस की मात्रा ज्ञात करने के लिए, मांस की मात्रा मांस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और आप एलपीएम कंप्लीट पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के को क्या कहा जाता है, सिप को क्या कहा जाता है, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। पहली लाइन आप क्या याद रखोगे कि सर वजन इसलिए ज्ञात किया जाता है ताकि हम पशुओं में जो मांसाहार पशु है जिनको मांस के लिए पाला जाता है उनमें मांस की क्वांटिटी का पता हम लगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, क्या है, वृद्धि ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए कि वृद्धि कितनी हो रही है। वृद्धि ज्ञात करने करने के लिए कि पर डे के हिसाब से वजन कितना बढ़ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने बोला था कि दवा की मात्रा का निर्धारण करने के लिए। तो किस लिए, दवा की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कि कितनी दवा हमें इस पशु को देनी है, निर्धारण करने के लिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि चारे की मात्रा का पता लगाने के लिए, चारे की मात्रा का पता लगाने के लिए तो देखो, पशुओं में शारीरिक भार योग ज्ञात किया जाता है। चार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है।
एक तो मास की मात्रा का हम पता लगाएंगे, वृद्धि कितनी चल रही है पर डे, वजन कितना बढ़ रहा है, दवा किस हिसाब से हम देंगे कितने वजन पर, इसके अलावा चारा कितना कितना हमें देना है। तो ये उद्देश्य है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन हर जगह से बनता है, ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आएगा या नहीं बनेगा। इस बार अगर आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो अच्छे से जोर शोर से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नंबर ऑफ सीट आपके कम है, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है, आपको अच्छे से घोट घोट कर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कृषि पर्यवेक्षक बन पाओगे, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि बताइए पशुओं का भार ज्ञात करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में आपको ऐसी 4 लाइनें वो आपको दे देगा और एक लाइन आपको गलत दे देगा, बस आपको या तो गलत बताना है या सही बताना है, या आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कैसे दे पाओगे। हो सकता है चारों लाइन उसने दे दी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपको एक और दे दिया, समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दे दिया यहाँ पर उपयुक्त सभी, क्या दे दिया, उपयुक्त सभी। इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब 5th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई एक गलत लाइन दे दी या 3 गलत दे दी, एक सही दे दी, तो इस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन बनता है। तो चारों पांचों लाइनें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि पशुओं का भार कैसे ज्ञात किया जाता है। पशुओं का भार ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कोई एक इंसान किसी गाय या भैंस को उठा सकता है, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा कि उठा ले ऐसे इस तरीके से गोद में। लेकिन इसका आंसर है हाँ, उठा सकता है। कैसे उठा सकता है, तो देखो जब बच्चियां का जन्म होता है उसी समय आप उसको उठाओगे, वो उठ जाती है, छोटी होती है। और अगर आप डेली गाँव में रहते हो, गाय भैंस को डेली अगर आप पालते हो तो डेली उसको उठाओ, डेली में फर्क नहीं पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी गाय को उठा लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि पशुओं का भार कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो 2 विधियां हैं जिनके द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। एक तो है कि मशीन द्वारा, किसके द्वारा, मशीन द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जा सकता है, मशीन द्वारा। मशीन द्वारा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जो तोलने की मशीन आती है उससे हम पशुओं का भार ज्ञात कर लेंगे, उसको उसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा किस पशु का भार 400 किलो है या 450 है या 550 है, ठीक है। दूसरा आता है सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा या सूत्रों के द्वारा। 2-3 सूत्र हैं आपके जिनके द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। तो मशीन में तो कुछ मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, इसमें तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कि पशुओं का भार मशीन द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूत्रों के द्वारा कैसे भार ज्ञात करेंगे। तो आपने पढ़े होंगे, एक तो आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन एक और सूत्र है जो मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। आपने सूत्रों में हम 2 सूत्र यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो आपके आता है सेफर सूत्र, कौन सा आता है, सेफर सूत्र आपके आता है, और एक आपके आता है अग्रवाल फॉर्मूला, कौन सा आता है, अग्रवाल सूत्र। ये 2 सूत्र हैं जिनके द्वारा पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेफर सूत्र की। किसकी बात करने वाले हैं, सेफर सूत्र, किस तरीके से भार ज्ञात करेंगे। ये सूत्र आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो हेडिंग लगाइए सेफर सूत्र के द्वारा फॉर्मूला ज्ञात करना। सेफर सूत्र की मैं बात कर रहा हूं। अब सेफर सूत्र क्या होता है समझना बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे लंबाई, एक तो लंबाई उसकी मापेंगे, किससे, पीठे द्वारा मापेंगे, और लंबाई जो भी मापेंगे वो इंच में आएगी। कहां से कहां तक की मापेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो अग्रिम जो कंधे का बिंदु है उससे लास्ट जो उपलास्ती है, जो पिन बोन है, वहां तक फीते से हम लंबाई मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप किसमें, इंच में लंबाई हम मेजर करने वाले हैं। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, जो पशु का हस्तगेरा होता है, हस्तगेरा जानते हो, उसके चेस्ट की जो पूरी की पूरी गोलाई होती है उसको पशु का हस्तगेरा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हस्तगेरा, और हस्तगेरा भी, हस्तगेरा स्क्वायर आपको लेना है, और ये भी आपको किसमें लेना है, इंच में, और अपॉन आपको क्या कर देना है, अपॉन कर देना है 300। यही आपके क्या है, सेपर फॉर्मूला है, सेपर सूत्र है। लेकिन और भी क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेपर सूत्र द्वारा पशुओं का भार किसमें ज्ञात किया जाता है, क्या किलोग्राम में आता है, क्या शेर में आता है, क्या पौंड में आता है, या तीनों में आता है, या इनमें से किसी में नहीं आता है। आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सेपर सूत्र के द्वारा जो इसका आंसर निकल के आएगा
वो किस में आएगा, तो याद रखना पौंड में आएगा। किस में आएगा, पौंड में। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि सर 1 पौंड बराबर कितना होता है। अगर हम यहाँ पर 1 पौंड की बात करें तो 1 पौंड में 0.454 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.454 ग्राम, या आपको याद रखना है 1 पौंड में। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि शेपर सूत्र के द्वारा पशुओं का वजन ज्ञात किया जा सकता है। फीते के द्वारा हम लंबाई नापेंगे और हस्तगेरा नापेंगे। हस्तगेरे का स्क्वायर हम लेंगे जितना भी आएगा। सपोज करो 65 इंच आया, 60 इंच आया, 70 इंच आया, तो उसका स्क्वायर हमें करना है। और लंबाई जो भी आएगी इंच में, ठीक है, लंबाई जितनी भी आती है, और दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करके 300 का भाग आप लगा दोगे। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पौंड में आएगा। आपको इतना याद रखना है। अगर आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, बट वहां से ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे बनता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सूत्र की, जिसका नाम है अग्रवाल सूत्र। क्या नाम है, अग्रवाल, अग्रवाल सूत्र। अब अग्रवाल सूत्र क्या होता है इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत आसान है। अग्रवाल सूत्र में भी हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। क्या लेंगे, लंबाई। और लंबाई किस में लेंगे, इंच में, जिसको फीते द्वारा मेजर कर लिया जाता है। मल्टीप्लाई वापस हम क्या करेंगे, हस्तगेरा, हस्तगेरा, क्या बोलेंगे, हस्तगेरा। और इसका स्क्वायर इस बार हमें नहीं करना है, याद रखना। स्क्वायर कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। स्क्वायर हमें किस में करना है, शेपर फॉर्मूला। और अपोन आपको क्या कर देना है, ए फॉर एप्पल आपको कर देना है। सर ए का क्या मतलब है, ये भी तो समझाओ। आओ देखो, देखो सपोज करो आपने पशुओं की लंबाई मापी, ठीक है, मेजर कर ली, जो भी आपके आया। हस्तगेरा आपने मेजर कर लिया। अब हस्तगेरे के आधार पर ए का मान डिसाइड होगा। किसके आधार पर, हस्तगेरे के आधार पर। अगर समझना, अगर इस तरीके से समझेंगे, हस्तगेरा, अगर आपके हस्तगेरा कितना है, 65 से कम है। क्या है, अगर हस्तगेरा 65 से कम है तो आप जो ए का मान लोगे, किसका मान, ए का मान, ये आपको कितना लेना है, 9 लेना है। मतलब यहां पर 9 रख दोगे अगर हस्तगेरा 65 से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हस्तगेरा कितना है, 65 से 80 है, तब इस केस में आपको जो ए का मान लेना है, ये कितना लेना है, 8.5 लेना है। मतलब यहां पर आपको पुट करना है। लेकिन अगर हस्तगेरा 80 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 80 से अधिक है, तो इस केस में आप ए का मान कितना लोगे, बताइए। इस केस में आप ए का मान कितना लोगे, तो याद रखना है इस केस में आपको ए का मान लेना है 8। कितना लेना है, 8। ये आपको याद रखना है। अगर हस्तगेरा कितना है, अगर हस्तगेरा आपके 65 से कम है तो ए का मान आप कितना लोगे, 9 लोगे। कितना लोगे मेरे दोस्तों, 9 लोगे। और अगर ए का मान आपके क्या है, मैंने बताया आपको कितना, 65 से 80 है, तो आप मान 8.5 लोगे। और अगर 80 से अधिक है तो ए का मान कितना लोगे, 8 लोगे। मतलब क्या करना है, अब समझना थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि सर लंबाई हस्तगेरा किस तरीके से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पशु है, ठीक है, ये कोई एनिमल है, बस समझने की कोशिश करना। अब यहाँ ये है अग्रिम बिंदु किसका, शोल्डर का। और यहाँ है 2 हड्डियां निकली हुई होती है, यहाँ पर होती है पिन बोन। कौन सी बोन होती है, पिन बोन यहाँ पर होती है। और ये क्या है, शोल्डर का अग्रिम बिंदु है। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमें लेनी है, इसको बोला गया है लंबाई। क्या बोला गया है, लंबाई, याद रखोगे। और इसके अलावा यहां से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ जो ये है, ये चीज, ये क्या है आपके, ये है हस्तगेरा या चेस्ट ग्रीथ हम इसको बोलते हैं। और इसको भी हमें किस में लेना है, इंच में लेना है। और हम क्या कर लेंगे, फीते के द्वारा इसको मेजर कर लेंगे। तो ये होता है वजन ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। दोनों के दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। पहला सूत्र था शेपर सूत्र, दूसरा था अग्रवाल सूत्र। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हस्तगेरा इंच में, उसमें भी हस्तगेरा इंच में, लेकिन उसमें स्क्वायर आपको लगाना था। और उसमें जो मान आ रहा था वो पाउंड में आ रहा था। अब वापस क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बना कि अग्रवाल सूत्र के द्वारा जो पशु का वजन हम ज्ञात करेंगे, आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा, पाउंड में आएगा, शेर में आएगा, किस में आएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शेर में आएगा। सर शेर क्या होता है ये भी समझा के जाऊंगा भाई, ठीक है। तो इसमें जो मान आएगा, मान वो किस में आएगा, शेर में आएगा। अब सर शेर में कैसे, तो याद रखना एक शेर में, कितने शेर में,
एक शेर में 930 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि एक शेर में कितने ग्राम, 930 ग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं तो मैंने बताया 0.45 ग्राम। ये दोनों मान आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पशुओं का वजन ज्ञात। अब हम बात करेंगे पशुओं की पहचान करना। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन पर क्या करना पड़ेगा, चिन्ह लगाने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से, तभी तो पहचान कर पाएंगे। आपने देखा होगा गांव के अंदर रामलाल भी भैंसे चराने जा रहा है, ठीक है, किशन भी जा रहा है, सुरेश भी जा रहा है, रामेत भी जा रहा है, सब लोग भैंसे लेकर जा रहे हैं या बकरियां लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब वो सारी की सारी बकरियां एक जगह पर जाके चारा चढ़ने लग जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन उनको कैसे पहचानोगे कि ये रामेत की है या रामलाल की है? तो उस केस में किसान क्या करते हैं, उन पर पर्टिकुलर चिन्ह या टैग लगा देते हैं, जिनकी सहायता से वो अपने जानवरों को अच्छे से पहचान पाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पशुओं को चिन्हित करना। तो हेडिंग लगाइए, पशुओं को पशुओं को पशुओं को चिन्हित चिन्हित करना या पशुओं को पहचानना। अब कैसे पशुओं को पहचानोगे या कौन कौन सी विधियां हैं, आइए इनको समझते हैं। तो याद रखना, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां आपसे पूछी जाती है और जो विधियां हैं वो आपके बहुत आसान है। उनको एक ट्रिक के जरिए मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना टिप टिप बरसा पानी उसकी तरह टपक रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने की जो विधियां हैं उनको कैसे याद रखेंगे। तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? पेट का दाग याद रखना है। किसका दाग? पेट का दाग। क्या याद रखना है? पेट का दाग। पेट में कोई दाग हो जाता है ना, बस आपको पेट का दाग याद रखना है। इससे आपको पशुओं को चिन्हित करने की विधियां याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी, समझना बहुत आसान है। पे मतलब आप याद रखोगे पेंटिंग। क्या याद रखोगे कि एक तो हम क्या कर सकते हैं, पशुओं पर पेंटिंग कर सकते हैं जिससे हम पशुओं को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ट मतलब क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है टैग लगाना। क्या याद रखना है? टैग लगाना, कि पशुओं पर पर्टिकुलर टैग लगाकर हम पशुओं को पहचान सकते हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस समझो इधर, है ना। का मतलब क्या याद रखना है, तो कान कान काटना। बचपन में कहते थे ना, रोए मत नहीं तो कान काट लिया जाएगा, ठीक है। तो कान काटना, इससे भी पशुओं को चिन्हित किया जाता है। दा मतलब क्या याद रखना है, तो दागना, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग मतलब क्या याद रखना है, तो गोदना याद रखना है। क्या याद रखना है? गोदना। आप भी तो गुदवाते हो ना, है, जानू सानू मॉम डैड, है। गोदना मतलब टेटोइंग, टेटो बनवाना, तो याद रखोगे। तो ये 5 नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि पशुओं को चिन्हित करने की जो विधियां हैं वो कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है? एक तो पेंटिंग है, दूसरी टैग लगाना है, थर्ड कान काटना है, फोर्थ दागना है, और आपके लास्ट फिफ्थ गोदना है। आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन आता है। मैं यहीं पर इसी बोर्ड पे इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा, है ना। तो बस आप एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अधिक से अधिक। और जिन्होंने अब तक कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान नहीं लिखा है, जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। चलिए बात कर रहे हैं यहां पर पशुओं को चिन्हित करना। अब पेंटिंग किसमें किया जाता है, एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पेंटिंग हम करते हैं भेड़ बकरियों के अंदर, भेड़ व बकरियों में। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेंटिंग को किसके अंदर अपनाया जाता है। आपने देखा होगा कई सारी जो भेड़ है किस तरीके से हाथ दाग देते हैं, कोई मोहर लगा देते हैं रंग से, है ना। इसमें एक तरीके से पेंटिंग मतलब होता है रंगना, है ना। इसको हिंदी में रंगना ही बोलते हैं, रंग दिया जाता है। इससे क्या हो जाती है, पशुओं के झुंड की पहचान आसानी से हो जाती है। तो पेंटिंग में भेड़ व बकरियों में यह विधि अपनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैग लगाने की अगर मैं हम बात करें तो देखो प्लास्टिक का या लोहे की पत्ती नुमा आती है। आजकल आपने भी देखा होगा गांव में अगर आप जाओगे तो गाय भैंस के कान में एक पीले रंग का टैग लगा होता है। उस टैग के अंदर उसकी सारी की सारी जानकारी लिखी होती है। इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या आता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि टैग लगाना क्या होता है। तो देखो टैग लगाने में क्या किया जाता है, पशुओं के जो कान होते हैं उनमें टैग लगा दिया जाता है, प्लास्टिक या फिर लोहे की पत्ती आती है उसके द्वारा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किसमें ये विधि अपनाई जाती है, तो गाय
गाय व भैंस में ये विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा याद रखोगे मुर्गियों के पंखों व पैरों में टैग लगा दिए जाते हैं। टैग किसके बने होते हैं तो याद रखना कि ये प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। इस तरीके से पूरा का पूरा टैग होता है जिसको कान पर लगा दिया जाता है और इस पर सारी की सारी चीजें लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है इसकी भी बात करेंगे और ये क्या काम आता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। इस पर आपने देखा होगा कुछ नंबर लिखे होते हैं, इस तरीके का टैग होता है। अब ये स्टोरी थोड़ी सी हमारी ये समझना। गांव में हमने 3-4 भैंसे पाल रखी है और करीबन करीबन आज के 1.5 साल पहले गर्मियों में क्या करते हैं किसान लोग, गाय भैंसों को छोड़ देते हैं क्योंकि खेत में कुछ होता नहीं है, तो गाय भैंस चर के वापस आ जाती है। सुबह छोड़ो शाम को वापस आ जाती है, दिन में किसी तालाब में बैठ जाती है। हुआ क्या, क्यों कंटिन्यू 4-5 दिन तक वापस नहीं आई। हमने आसपास बहुत ढूंढा, कहीं पर भी वो हमें नहीं मिली। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। 4-5 भैंसे घूमने का मतलब आप समझते हो, और मुर्रा नस्ल की वो आपके बफेलो। अब वो 4-5 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना बीत गया, ठीक है, फिर भी गाय भैंसे वापस नहीं आई। 2 महीने हो गए फिर भी वापस नहीं आई और हमने बिल्कुल आस छोड़ दी, मतलब तमन्ना रखना छोड़ दिया कि क्या अब वापस आएगी, हो सकता है कहीं दूर चली गई। अब हमारे गांव से 200 किलोमीटर दूर वो भैंसे थी किसी जंगल में। अब कैसे पता लगा तो समझना ध्यान से। वो भैंसे वापस आ गई थी, कैसे आई थी तो इस टैग की वजह से। कैसे? जो भैंसे थी वो पर्टिकुलर जंगल में बैठी रहती थी, ठीक है, तो वहां कई लोगों ने उसको नोटिस किया, उस गांव वालों ने, कि यार ये 4-5 भैंसे हैं, पता नहीं किसकी है, और महीने 2 महीने से यहीं इसी जंगल में रहती है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक वेटेनरी डॉक्टर था और उसको बुलाया, ठीक है, उसको बुला के जो भैंसे थी उनके पास लेके गए डॉक्टर साहब को, और उनके कानों में जो टैग लगे हुए थे उस टैग से डॉक्टर साहब ने क्या किया, हमारे जो थाना लगता है उस थाने में कॉल किया कि फलाना नाम के व्यक्ति, क्या आप ही बोल रहे हो, इस गांव से हो? कि हाँ, कि सर आपकी जो भैंसे हैं वो कहाँ पर है, इस गांव में है। तो देखो जो टैग है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, इनसे भैंस वगैरह गुम जाती है, उसकी भी जान पहचान हो जाती है, मिल जाती है। ये रियल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कान काटना क्या होता है। कान कौन कौन से पशुओं में काटे जाते हैं? तो आपने देखा होगा जो सुअर वगैरह होते हैं उनमें ये विधि अपनाई जाती है। किसके अंदर विधि अपनाई जाती है? सुअर के अंदर। कैसे लिखेंगे इसमें? सुअर में ये विधि अपनाई जाती है। सुअर, पिग की मैं बात कर रहा हूं, सस स्क्रोफा इसका जूलॉजिकल नेम। इसमें क्या कर दिया जाता है, कान काट दिए जाते हैं। इनको इंग्लिश में ईयर नोचिंग बोला जाता है। कान काट दिए जाते हैं। अब कैसे काटेंगे तो याद रखना, वी शेप में काटे जाते हैं। इस तरीके से कान पर वी आकार बना दिया जाता है, और जब एक बार कान काट दिया तो वापस थोड़ी आएगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये स्थायी विधि है। कैसी विधि है? स्थायी विधि है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कान काटना किसके अंदर ये विधि अपनाई जाती है, तो सुअर में अपनाई जाती है। इसमें वी आकार का कट लगा दिया जाता है, ठीक है, और ये स्थायी विधि है, सुअर के अंदर इसको अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दागना, दागने में क्या आएगा? तो दागने में बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें क्या किया जाता है, ठंडा व गर्म दाग दिया जाता है। किसके अंदर? तो गायों के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। किसमें? गायों में। अगर आपने विदेशी गायें देखी हो तो बाहर में जो कंट्री है उनमें क्या कर दिया जाता है, ऐसे दाग लगा दिए जाते हैं, या तो गर्म या ठंडा। इसके अलावा गोदना, अगर टेटोइंग की हम बात करें, ये विधि किसमें अपनाई जाती है, तो ये विधि अपनाई जाती है बकरियों में। इसमें क्या कर दिए जाते हैं, पर्टिकुलर टेटू बना दिए जाते हैं, गोद दिया जाता है अच्छे तरीके से। कान के अंदर भी गोद दिया जाता है ना, गाय के अंदर भी ये विधि अपनाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बकरियों में, इसलिए मैंने यहाँ पर बकरियां लिखा है। तो ये विधियां थी पशुओं को चिन्हित करने की, और आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आज के 2 टॉपिक इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवाए। पहला टॉपिक हमारा कौन सा था, उसमें हमने देखा था कि पशुओं का वजन कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा था पशुओं को चिन्हित करना, कि किस तरीके से पशुओं को हम चिन्हित करेंगे। दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और हो सकता है एग्जामिनर इन दोनों में से कोई में भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करके जाए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें।
हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।